हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास अगर कोई बड़ा डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं यूजिंग पाइवोट टेबल। तो मेरे पास ये बहुत बड़ा डेटा है, इसमें बहुत सारे एंट्रीज हैं, है ना। तो उसे इस पूरे डेटा को मुझे बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एनालाइज करना है, देखना है कि क्या क्या इसका पैटर्न्स है, कौन कौन से ईयर में कितना कितना सेल्स था। तो यहाँ पे डेट है, कंपनी नेम है, एरिया है, मंथ है, क्वार्टर है, अमाउंट है, पूरा इसको अगर मुझे एनालाइज करना है तो मुझे पिवोट टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे जो भी डेटा को मुझे एनालाइज करना है, पहले मुझे वो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाके यहाँ पे दो ऑप्शन है, पिवोट टेबल या रिकमेंडेड पिवोट टेबल, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पिवोट टेबल। तो ये टेबल की रेंज दिखा देगा कि ये पूरी की पूरी टेबल की रेंज है। न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना है, ये ऑप्शन पूछेगा। तो आई एम सेलेक्टिंग न्यू वर्कशीट। तो यहाँ पे ये इसने पिवोट टेबल की वर्कशीट क्रिएट कर दी है। यहाँ पे कॉलम्स नेम्स हाईलाइट किए हैं। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी नेम अगर रो में डाल दिया तो ये पूरी की पूरी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि हर कंपनी ने कितना सेल किया, है ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सम दिखा रहा है। इस कंपनी ने इतना सेल किया, इस कंपनी ने इतना सेल किया। लेकिन अगर हमको देखना है कि ये कौन से ईयर का है ना, कौन से ईयर का, कौन से क्वार्टर का है, तो अगर उस हिसाब से देखना है कौन से एरिया का है, फिल्टर्स लगाने हैं, तो दो ऑप्शंस है। एक तो हम यहाँ पे सीधा ये फिल्टर इधर लगा सकते हैं। सपोज ईयर का फिल्टर मैं यहाँ पे ले गया, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 2019 में कितना सेल हुआ था, है ना, 2020 में कितना सेल हुआ था। तो हर ईयर के हिसाब से मैं यहाँ फ़िल्टर लगा सकता हूँ। और मुझे एरिया भी फ़िल्टर लगाना है, तो यहाँ पे एरिया का फ़िल्टर भी ले सकता हूँ मैं। ईस्ट में कितना हुआ, और मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है, ईस्ट या साउथ में टोटल कितना हुआ है। लेकिन ये बहुत ही मैनुअल एफर्ट लगता है यहाँ पे। तो ठीक है, अगर हमें फ़िल्टर्स करने हैं तो दूसरा एक ऑप्शन आता है फ़िल्टर करने का। तो वो ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्लाइसर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो पिवोट टेबल एंड इस एनालाइज में जाते हो, तो इंसर्ट स्लाइसर करके एक ऑप्शन आता है, राइट। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें दिखा देगा कि कौन सा आपको स्लाइसर चाहिए। तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि एरिया, राइट, डेट सिलेक्ट करता हूँ और कंपनी नेम। ठीक है, तो ये तीन स्लाइसर्स में सिलेक्ट करता हूँ, तो ऐसे तीन रोज आ जाते हैं, तीन स्लाइसर्स। ठीक है, तो सपोज कंपनी नेम या एरिया है, एरिया को इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने एरिया को सिलेक्ट किया, कॉलम इसके बढ़ा दिए, है ना। तो इसके कॉलम मैंने 4 कर दिए। तो इसको आप हॉरिजॉन्टल वे में आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से दिखता है। तो ये फ़िल्टर जो है बहुत ही अच्छे से दिखता है, विजुअलाइज बहुत अच्छा होता है, और फिल्टर इसको एक्चुअल में यूज़ करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो जैसे साइजिंग कर दिया, तब मुझे सिलेक्ट करना है राइट ईस्ट में, कि ईस्ट में कितना सेल हुआ, ना नॉर्थ में कितना सेल हुआ, साउथ में कितना सेल हुआ। तो उसके हिसाब से जो जो मैं क्लिक करता हूँ वो वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, मुझे मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। साउथ एंड वेस्ट में कितना हुआ, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट में कितना हुआ। सेम लाइक यहाँ पे डेट है। ठीक है, तो ये डेट बहुत ही माइक्रो लेवल पे हो गया। तो rather देन गोइंग ऑन डेट, इसको हम करते हैं डिलीट, एंड हम डालते हैं इसमें एक स्लाइसर ईयर करके, राइट। तो ईयर वाला आसान है ना। तो हम देख सकते हैं कि 2019 में कितना हुआ, 2020 में कितना हुआ, है ना। तो अपने हिसाब से हम फिल्टर कर सकते हैं, और क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो अगर हमें देखना है कि इसे एक कंपनी वाइज इस एबीसी कॉरपोरेशन में कितना हुआ, यहाँ पे भी है दो डेटा, लेकिन अगर कंपनी वाइज फिल्टर करना है तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया एक स्लाइसर का बेनिफिट। यहाँ पे सम है तो यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। सम की जगह हमको अगर लेना है कि कितने कितने एंट्रीज हैं, इसके काउंट चेक करना है हमें, राइट। तो एबीसी कॉर्पोरेशन के 40 एंट्रीज है, ब्रिज कंपनी के 73 एंट्रीज है। लाइक दिस ये एंट्रीज भी हम देख सकते हैं कितने हैं। यहाँ पे जो भी अपना को फार्मूला लगाना है वो फार्मूला यहाँ पे इस फील्ड की सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे काउंट ऑफ अमाउंट लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। तो ये कॉलम का नाम जो है ये टेबल ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रैंड टोटल अगर निकालना है हमें, तो यहाँ पे पिवोट टेबल ऑप्शंस में अगर जाएंगे, तो टोटल्स एंड फिल्टर्स में यहाँ पे ऑप्शन आता है कि शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। तो इसको अनहाइड अनचेक कर देंगे, तो यहाँ पे ये जो ग्रैंड टोटल है वो कॉलम भी वो रो भी हट जाएगी।
ठीक है। और दूसरा है हम इसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, राइट। सपोज अगर स्लाइसेस को हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग ईयर लेके आते हैं, राइट, या फिर चलो डेट लेके आते हैं रोज़ में, ठीक है। डेट अभी नए जो एक्सेल है उसमें ऑलरेडी ग्रुप होके आता है, तो यहाँ पे डेट मैंने सिलेक्ट किया। डेट तो बहुत सारी है ना, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि डेट एक 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 करके है, तो डेट की टोटल एंट्रीज ही यहाँ पे 716 है, ठीक है। तो उतनी सारी एंट्रीज यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये ग्रुप कर चुके हैं, ठीक है। 2019 क्वार्टर के हिसाब से, जुलाई के हिसाब से ये पूरा का पूरा ग्रुप करके आया है। इसको अगर अनग्रुप करना है तो हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, राइट। पूरा का पूरा डेटा डेट वाइज अनग्रुप हो गया है, और फिर से ग्रुप करना है तो यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं हम लोग कि कौन कौन सा एरिया हमें ग्रुपिंग करना है। तो ईयर्स ले लिया और मंथ्स ले लिए, हमको हमको सपोज इन दो हिसाब से हमको ग्रुप करना है, तो ये बराबर उसी हिसाब से ग्रुप हो जाएगा। 2019 हो गया, ईयर हो गया, मंथ के हिसाब से। अगर हमको इसको टेबल के हिसाब से देखना है, मतलब ये जुलाई अगस्त सितंबर हमको नए कॉलम में चाहिए है, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डिज़ाइन में जाते हैं तो यहाँ पे जो रिपोर्ट लेआउट है, ये अगर हम सेलेक्ट करते हैं शो इन टेबुलर फॉर्म, तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम वे हम ग्रुप कर सकते हैं, कोई और भी अगर आपको चाहिए है, क्वार्टर भी चाहिए है, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे तो एक और यहाँ पे कॉलम आ जाएगा जो भी क्वार्टरली है। तो इस हिसाब से हम बहुत ही अलग अलग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जो भी हमको व्यू चाहिए है, जो भी हमको एनालिसिस चाहिए, उसके हिसाब से हम पिवोट टेबल का यूज़ करके बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।